हेलो, सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम में करंट अफेयर आता ही आता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस क्लास को देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 अप्रैल का करंट अफेयर क्या है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आर्टिज्म दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्टिज्म दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है यह दिवस? क्योंकि कुछ बच्चे ना एब्नॉर्मल टाइप के होते हैं, उसका बिहेव अलग तरीका से होता है, समझ गया, उसको पढ़ना थोड़ा अलग तरीका से होता है, समझ गया, तो उसके प्रति भेदभाव ना हो, उसके प्रति सम्मान हो, उसके प्रति जागरूकता हो, इसीलिए विश्व आर्टिज्म दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में आज ही के दिन अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिए। अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस भी ये 2 अप्रैल को ही मनाया जाता है, याद रखिए। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दूसरा, पीएम मोदी ने कहा कैन सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है। कैन सेमिकॉन का कहां पे उद्घाटन किया है? गुजरात में। आप लोगों को पता है गुजरात का राजधानी क्या है? गांधीनगर। उसके बाद में सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत, याद रखिए, क्योंकि हम गवर्नर सीएम इसलिए पढ़ा रहे हैं, आपको चेंज होता है इसीलिए। अभी तो बिहार में कुछ दिन अब चेंज होने वाला है, अब कौन बनेगा पता नहीं, लेकिन बिहार में भी चेंज होने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, गुजरात आप मूंगफली, तंबाकू और जीरा के लिए सबसे बड़ा उत्पादन है। पहले आप लोगों को पता है जो कपास का सबसे बड़ा उत्पादन कौन था? गुजरात। लेकिन अब कपास का सबसे बड़ा उत्पादन कौन हो गया है? महाराष्ट्र हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में दिल्ली अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFD 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नंदामुरी बालकृष्ण को। नंदामुरी बालकृष्ण को सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में चौथा देखिए, भारतीय नौसेना को सौंपा गया अंतिम सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? क्या नाम है? सौंपा गया कौन सा सर्वेक्षण है? विशाल, याद रखिएगा। ठीक है, ये कोलकाता की इंजीनियरिंग, ये जो है गार्डन रिच में इंजीनियरिंग, वही सबसे उसको सौंपा गया है। ठीक है, वही सौंपा गया है। ठीक है, भारतीय नौसेना को सौंपा गया अंतिम सर्वेक्षण पोत। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद पांचवा, निट निट बेटार्च काली नामक मेढक एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गया है? निट बेटार्च जो एक काली मेढक मिला है, ये कौन से शहर में खोजा गया है? ये कर्नाटका में खोजा गया, याद रखिएगा। ये काली टाइप का मेढक है, समझ गए, जो उसको खोजा गया। ठीक है, तो नया प्रजाति का एक मेढक खोजा गया। ठीक है, ये कहां पे खोजा गया? कर्नाटका में। कर्नाटका का राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। और सीएम क्या? सिद्धरामैया है। और गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत है, याद रखिएगा। थावरचंद गहलोत, याद रखिए। आप लोग को शॉर्ट आपको याद करवा दें, जैसे आप लोग का एक किताब होता था BST, तो इसीलिए बी का मतलब क्या? बेंगलोर। उसके बाद में एस का मतलब सिद्धरामैया, टी का मतलब थावरचंद गहलोत। ठीक है, याद रखिएगा। BST, तो आपको याद रहेगा, भूलिएगा ना। BST मतलब बी से बेंगलोर होता है, एस से सिद्धरामैया, टी से थावरचंद गहलोत, याद रखिएगा। उसके बाद में छठा, एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का कहां पे आयोजन किया जाएगा? अलाहाबाद, अलान बतार में किया जाएगा। अलान बतार, अलान बतार कहां पे है? मंगोलिया में, याद रखिए। अलान बतार कहां पे है? मंगोलिया में है। ठीक है, उसके बाद में आईपीएल के इतिहास में रन चेज करते हुए 4000 रन बनाने पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आप लोगों को पता होगा, विराट कोहली जो हम लोग का भारतीय टीम के हैं, उस 4000 रन बनाने में पहले खिलाड़ी बन गए। ठीक है, याद रखिएगा। आईपीएल में तो आप आईपीएल से कल हम आपको एक चीज ये पढ़ाए थे, जो सबसे ज्यादा खेलने वाला खिलाड़ी कौन हो गया आईपीएल का? सुनील नारायण, जो कहाँ के थे? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। कौन सा टीम से खेलता है? कहां से खेलता है? कोलकाता नाइट राइडर्स से। और ये विराट कोहली कौन सा टीम से खेलते हैं? आरसीबी से, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में आठवां, भारतीय नौसेना को सौंपा गया स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी
किस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है? किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट 17 के तहत तैयार किया गया। स्ट्रेंथ फिंगरेट दूनागिरी, याद रखिएगा किस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया? प्रोजेक्ट 17 है, याद रखिएगा। उसके बाद में नमक, किस भारतीय को यूएसए का नेशनल बुक क्रिटिकस सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्रिटिकस सर्कल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? किस भारतीय को यूएसए नेशनल बुक क्रिटिकस सर्कल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति राय का, अरुंधति राय, जिसको किस पुस्तक के लिए उनको सम्मानित किया गया है? मदर मेनी कम्स टू मी, याद रखिएगा इस पुस्तक के लिए उनको क्या चीज क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौन? यूएसए का। तो याद रखिएगा मदर मेनी कम्स टू मी पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय, याद रखिएगा। इसीलिए उनको दिया गया यूएसए का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड, याद रखिएगा। उसके बाद 10वां, नागरिक उड्डयन महानिदेशक डीजीसीए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? किसी नियुक्त? वीर विक्रम यादव को, याद रखिए वीर विक्रम यादव को क्या नया क्या बनाया गया है? नागरिक उड्डयन महानिदेशक, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं, आप लोग इस कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिए और इसको जरूर देखिए, ठीक है। बार बार देखने से आपको याद रहेगा। जो लोग नहीं देख रहे हैं उसको शेयर कीजिए, उस दोस्त तक पहुंचाइए, ठीक है। हम ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन लेके आपको बताएं 10 × 30 कितना होता है? 300, मेरा टारगेट यही है। और ये 300 करंट अफेयर कर लिए ना महीना में, तो आपको कोई नौकरी से नहीं, करंट अफेयर से कोई नहीं छू सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।